प्यार में धोखा और फरेब नहीं चलता। कब तक रूपा से असलियत छुपाते रहोगे? कब तक उसके पिता से झूठ बोलते रहोगे? अब तुम्हारे लिए एक ही रास्ता है। जाओ और जाके मोती से कह दो कि दीनानाथ के भतीजे का ये नाटक नामुमकिन है। जाओ राजेश, जाओ। देर करने से किया हुआ वक्त अभी नहीं लौटता। ऐसा मालूम होता है कहीं जाने की तैयारी है। पूछ सकती हूँ कहाँ? मैं कलकत्ता वापस जा रहा हूँ। मोती से साफ साफ कह दूंगा कि झूठ और फरेब का नाटक मुझसे नहीं होता। बड़े अखबार कभी गलत खबरें नहीं छापा करते। फिर भी झूठ समझते हो तो शौक से जा सकते हो। गुड बाय। क्या कहा? मेरा सेक्रेटरी राजेश दार्जिलिंग में नाम बदलकर राजा दीनानाथ जी का भतीजा बना हुआ है? यह असंभव है। लेकिन आप कौन है? कौन है आप? हेलो, हेलो, हेलो। माफ कीजिए जनाब, नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। लेकिन नमस्ते में माफ करने की क्या बात है? मैं कलकत्ते से आया हूँ। एक संगीन मामले की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता हूँ। अरे साहब, और क्या हम यहाँ प्रेम कहानियां सुनने के लिए बैठे? यही काम है हमारा। तशरीफ रखिए और जितने थोड़े में फरमा सकते हो फरमा दीजिए। बैठिए। आपने यहाँ के करोड़पति दीनानाथ जी का नाम सुना ही होगा। मैं तो बचपन में ही यहाँ से चला गया था। जब 18 साल बाद उनकी बीमारी का हाल सुनकर यहाँ आया तो मुझे ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि मेरा सेक्रेटरी मेरे नाम से उनका भतीजा बनकर यहाँ घूम रहा। लेकिन वो आदमी ये जालसाजी क्यों कर रहा है? ये तो वही जाने। भगवान किसी को अमीर बनाकर भेजता है और कोई गलत रास्ता अपनाकर अमीर बनने का लालच करता है। लालच? उस लालची को शायद पता नहीं कि उसका पाला रतन सिंह से पड़ा है। मिस्टर रमेश। यस सर। उस केस को बाद में देखिएगा, पहले आपकी रिपोर्ट दर्ज कीजिए। जाइए। राजेश, सच्चाई छुपाने से झूठ का रूप बड़ा हो जाता है। इंसान खुद अपने आप को खो बैठता है। अब भी जाओ, दीनानाथ जी को जाके बता दो कि उनका असली भतीजा मर चुका है और तुम कौन हो। जाओ राजेश, जाओ। हेलो। जी 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 अंकल। रवि बेटा, तुम फौरन यहाँ आ जाओ। जी मैं अभी आता हूँ। आप हेलो हेलो हेलो। उसका नाम? यहाँ तो उसने मेरा ही नाम रखा हुआ है, मगर असली नाम है राजेश दीक्षित। राजेश दीक्षित? कलकत्ते का? हेलो, दार्जिलिंग पुलिस स्टेशन। मैं राजा दीनानाथ बोल रहा हूँ। एक आदमी अपने आप को मेरा भतीजा साबित करने की कोशिश कर रहा है, जो दरअसल मेरा कोई नहीं है। एक जालसाज, धोखेबाज है। आप फौरन आ जाइए, मेरी जान खतरे में है। आ गए रवि? जी मैं खुद ही आ रहा था, ये कहने के लिए कि मैं आपका असली भतीजा नहीं। मैं और ज्यादा आपको धोखा नहीं दे सकता और ये जानकर आपको सदमा पहुंचेगा कि आपका असली भतीजा इस दुनिया में नहीं है। इस वक्त जो मैं कहता हूं वो करो। जी, लेकिन कमरे में अंधेरा क्यों है? लाइट ऑफ कर दो। सामने वाली खिड़की का पर्दा गिरा दो। मुझे बहुत डर लग रहा है रवि। जल्दी से वो ड्रार खोलो। रिवॉल्वर है ना, उसे फौरन उठा लो। परेशान ना हो, रिवॉल्वर लेकर मेरे पास आओ। वो लोग किसी वक्त भी आ सकते। कौन लोग अंकल? आपको किसका डर है? मेरे पास आओ
और पास आओ। मैं आपके पास हूँ, फिर आकर कोई कुछ नहीं कर सकता। अंकल, अंकल, अंकल। तो फिर ये बात कैसे कर रही थी? ये आवाज कैसी? ठहरो, स्विच पर से उंगलियों के निशान लेने होंगे। रमेश, तुम यहाँ? अच्छा हुआ तुम आ गए। दीनानाथ जी का किसी ने खून कर दिया है। किसी ने? एक हाथ में पिस्तौल, दूसरे में खून और सामने लाश। इससे साफ जाहिर होता कि तुमने। जब मैं लेकिन ये कौन? जिसका खून किया है उसे नहीं पहचानते? नहीं, ये वो नहीं जिनसे मैं मिला करता था। ये राजा दीनानाथ नहीं है। राजा दीनानाथ जी को कौन नहीं पहचानता? इन्हें दार्जिलिंग का बच्चा बच्चा जानता है। इंस्पेक्टर साहब, यही मेरा सेक्रेटरी है राजेश, और ये है मेरे चाचा राजा दीनानाथ जी, जिनके दर्शन के लिए 18 साल से मैं आचार सुन रहा था। भगवान ने कितना मजाक किया है मेरे साथ। आज जब मैं इनके सामने आया हूं, ये देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते। राजेश, तुमने मेरे उपकारों का ये बदला दिया। अगर तुम्हें धन का ही स्वाद था तो मुझसे कहा होता। मेरे बूढ़े बीमार चाचा जी का अच्छा करते तुम्हें क्यों मिला? ये आपके चाचा? नहीं, और अगर ये सच है, अगर आप इनके सके भतीजे हैं, तो वो कलकत्ते वाला मोती जो अपने आप को इनका असली भतीजा कहता था, वो कौन था? अगर यही दीनानाथ जी हैं, तो जो यहाँ दीनानाथ बन के रहता था, वो कौन था? क्या सच है, क्या झूठ है? लेकिन ये सच है रमेश कि इस महल में जिंदगी और मौत के बीच किसी राज का कोई खतरनाक और पेचीदा खेल खेला जा रहा है। मुझे अफसोस है राजेश, तुम मेरे दोस्त हो और रिश्तेदार भी, लेकिन मुझे अपना फर्ज पूरा करना है। बढ़ो रमेश, तुम्हारा फर्ज है कि खूनी का पता लगाओ, लेकिन अगर मुझ निर्दोष को तुमने गिरफ्तार कर लिया तो यह राज ही रह जाएगा। इसलिए जब तक मैं इसके खूनी का पता न लगा लूं, मैं कानून के शिकंजे में आकर खून का झूठा इल्जाम अपने सर पर नहीं ले सकता। भगवान, मुझे पहले ही मालूम था कि वो एक दिन अपने पिता के नाम को कलंक लगाएगा, मुझे कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रखेगा। लेकिन ये किससे मालूम था कि वो एक दिन खूनी बनेगा? मेरा भैया खूनी नहीं हो सकता, जरूर से किसी ने जाल में फंसाया है। वो कोई बच्चा नहीं है जो किसी ने उसे फंसाया हो। मैं कोई अंधी नहीं हूँ जो सच्चाई न समझ सकूं। मैं पूछती हूँ, तेरी शादी के लिए वो इतना रुपया कहाँ से लाया था? शादी होते ही भाग क्यों गया था? क्यों अपना नाम बदल के सेठ दीनानाथ का भतीजा बना था? माँ, ये तुम्हारे मन की नाराजगी बोल रही है। वो तुम्हारा बेटा है माँ। तुम्हारी ममता और शक्ति अगर उसे न मिली तो ये दुनिया उस निर्दोष को जीते जी फांसी पर चढ़ा देगी। जो किया है तो जरूर भुगतेगा। अगर वो निर्दोष है, सामने क्यों नहीं आया? रमेश को क्यों नहीं बताया? मुझसे क्यों नहीं कहा? क्यों दुनिया के आंखों में धूल झोंकता छिपता फिर रहा है? ये क्यों? निर्दोष है, दोषी है, दोषी है। नहीं माँ, वो निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है माँ। मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, मेरा जीवन ले लो, लेकिन मेरे भैया को बचा लो। वो तुम्हारे बचपन का दोस्त है, तुम उसे अच्छी तरह जानते हो। उसने पाप नहीं किया, वो खूनी नहीं है, उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। मुझे बचपन की दोस्ती, तुम्हारा संबंध, माँ के आंसू और अपनी मजबूरी पर तरस आ रहा है। लेकिन जो कुछ हुआ है वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं अपने आप को और कानून को धोखा नहीं दे सकता। तुम नहीं जानती, मेरे अफसर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो मेरे बचपन का दोस्त है, संबंधी है, इसलिए मैंने जानबूझकर उसे भाग जाने का मौका दिया। मैंने कसम खाई है कि मैं उसे जरूर गिरफ्तार करूंगा। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। चंदा नाते रिश्ते, दोस्ती और दिल को, फर्ज के रास्ते की रुकावट हरगिज नहीं बनने दूंगा।
रूपा, अब मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। मन के संबंध कहने से नहीं टूट जाते, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। रूपा, मुझे ख्याल भी नहीं था कि अपनी मजबूरी और इंसानियत के नाम पर जो मैं काम करने जा रहा हूँ, उसके बदले मेरे लिए हथकड़ी और फांसी का फंदा तैयार होगा। मोतीराम के आदमी ने मेरी बहन की शादी का खर्चा इस शर्त पर दिया कि मैं उसके रूप में 18 साल से बिछड़ा हुआ दीनानाथ का भतीजा बन के पेश आऊं। मुझे क्या मालूम था कि चाचा भतीजा दोनों नकली हैं। ये देखो, मैंने याददाश्त से उन दोनों की तस्वीरें भी बनाई है। ये गुनाह कौन कर रहा है, उसकी क्या चाल है, उसने मुझे क्यों फंसाया, यह सवाल है रूपा, जिनका जवाब हासिल किए बगैर मैं अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर सकता। तुम्हें नाम बदलने का और कहानियां बनाने का शौक है। रूपा, मैं झूठ नहीं कह रहा। मैंने पहले भी कई बार सोचा कि तुम्हें असलियत बता दूं, मगर हर कदम पर इतनी उलझन आती चल गई। और अब मैं ऐसा फंस चुका हूं कि जब तक इस राज का पर्दाफाश न कर दूं, बचने का कोई रास्ता नहीं। रूपा, तुम्हारा यकीन मेरा सहारा बन जाएगा, वरना मैं टूट जाऊंगा। मैं पहले ही टूट चुकी हूँ।